आज जो है कि इंग्लिश का टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें जो है कि नाउन्स चैप्टर को मैंने स्टार्ट किया है और आप ध्यान से देखिए नाउन कहते किसे हैं, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, उनके प्रकार के भी कितने कौन-कौन से एग्ज़ाम्पल्स होते हैं, ये पहचानने में दिक्कत होता है बट आप ध्यान से देखिए मैं आपको बहुत आसान से आसान तरीका बताऊँगा। देखिए, नाउन क्या है? नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा और संज्ञा कहते किसे हैं? यानी नाउन कहते किसे हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु और उसके गुण तथा उसकी अवस्था और उससे किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है, यानी नाउन कहलाता है। यानी कोई वस्तु है, उसकी अवस्था कैसी है, उसके द्वारा कार्य किया गया क्या है, उसके गुण क्या हैं, इन सभी को अगर देखा जाए तो क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाती है। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, गुण, अवस्था और कार्य को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। यदि आपको कोई सेंटेंस में अगर ये चीज़ें दिख जाए व्यक्ति, वस्तु, गुण, अवस्था, कार्य तो समझ जाइएगा कि वो ना क्या है? वो नाउन है। और नाउन जो है कि टोटल 5 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की। देखिए, नाउन टोटल 5 प्रकार की होती है। आपको याद रखना है कि कॉम्पिटिटिव में बहुत बार पूछा गया है कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं? तो नाउन 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है। अब ये 5 प्रकार होते हैं तो कौन-कौन सा प्रकार होता है? देखिए, पहला होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव, चौथा मटेरियल, पाँचवा एब्स्ट्रैक्ट। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट यानी 5 प्रकार के जो नाउन होते हैं, मैंने यहाँ पे पाँचों का नाम लिख दिया है। इस नाउन का नाम जो है कि आपको याद रखना है क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से कौन-सा नाउन का प्रकार नहीं है, तो इन पाँचों के अलावा कोई और ऑप्शन रहेगा तो वो नहीं होगा, ठीक है? तो आप ध्यान रखिएगा ये पाँचों का नाम याद होना चाहिए। पहले प्रॉपर नाउन को कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन को कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन को कहते हैं समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन को कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को कहते हैं भाववाचक संज्ञा। देखिए, पहले देखते हैं पहला क्या है प्रॉपर नाउन, जो किसी व्यक्ति के बारे में बताएगा या उसके स्थान के बारे में बताएगा, एकदम प्रॉपर बताएगा, 100% कंफर्म के साथ बताएगा, तो समझ जाइएगा वो प्रॉपर नाउन है। जैसे कि मेरा नाम अजय है, तो मान लीजिए मेरा नाम अजय है, तो मैं कौन सा नाउन हो गया? तो प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन हो गया? प्रॉपर नाउन। ठीक है। ऐसे ही जैसे कि देखिए एग्जाम्पल राम, बलिया, सीता, यानी जो नाम आएगा वो क्या होगा? जो 100% कंफर्म है कि हाँ इनका नाम यही होता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वो सीधे अब ध्यान रखिएगा हो जाएगा प्रॉपर नाउन। जैसे बलिया, बनारस, गोरखपुर, ठीक है, ऐसे डिस्ट्रिक्ट हो गए और नाम हो गया, किसी भी व्यक्ति का नाम हो गया जो प्रॉपर 100% करेक्ट है कि हाँ यही होता है, इसका मतलब समझ जाइएगा वो क्या है? प्रॉपर। ठीक है, वो क्या है? प्रॉपर नाउन। चलिए, अब ध्यान से देखिए, अब आते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? इसमें लिखा है जातिवाचक संज्ञा, यानी ऐसी संज्ञा जिससे जो है कि एक समूह या जाति का बोध होता है। समूह नहीं कहेंगे लेकिन एक वर्ग कहेंगे, यानी एक वर्ग या जाति का बोध होता है। मतलब कि अगर उसका नाम लेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे लोग आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि मेरा नाम अजय वर्मा है, तो क्या मेरा नाम अजय वर्मा है तो क्या मैं ही सिर्फ वर्मा लगाता हूँ? बहुत सारे लोग होंगे जो अपने नाम के पीछे वर्मा लगाते होंगे। तो वैसे ही जो वर्मा है वो क्या है? जाति है। यानी इस वर्मा के अंतर्गत बहुत सारे लोग हो सकते हैं। अजय हो सकता है, राम हो सकता है, श्याम हो सकता है, अज र राम वर्मा, अजय वर्मा, श्याम वर्मा, समझ में आ रहा है? तो वर्मा के पीछे बहुत सारे लोग हो सकते हैं, इसलिए वर्मा जो है कि एक जाति है। क्या है? जाति है। ऐसे ही देखिए बॉयज़, ठीक है, जैसे बॉयज, अब बॉयज यानी लड़का, लड़का एक तो नहीं है, बहुत सारे हैं, है ना? उसमें अलग अलग प्रकार के प्रॉपर नाउन्स वाले लड़के आएंगे। गर्ल्स, विलेज, टाउन, ये सब क्या है? कॉमन नाउन। ठीक है, यानी जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट है कि कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। क्या है? समूहवाचक, यानी देखिए मतलब कि ऐसी संज्ञा जो एक समूह में आता है उसे बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। ऐसी संज्ञा जो एक समूह में आता है ना? अलग अलग नहीं आएगा, एक समूह में मतलब कि उस अकेले का नाम लेंगे तो एक समूह में इकट्ठा हो जाएगा। जैसे हिंदी में बोलूं भीड़, है ना? बहुत ज़्यादा भीड़ है, इसका मतलब उसमें बहुत सारे पर्सन है, ठीक है, यानी कॉमन भी व्यक्ति हैं और प्रॉपर भी व्यक्ति हैं, सब लोग मिल गए हैं, तो इसलिए क्या बोलते हैं उसको? कलेक्टिव नाउन। ठीक है ना? तो कलेक्टिव नाउन में जैसे आर्मी हो गई, टीम हो गया, है ना?
वैसे कि कमेटी हो गया, समिति वगैरह, है ना? तो ये सब जितनी भी चीज़ें आती हैं जो एक साथ यानी एक नाम लेंगे तो उसमें बहुत सारे लोग हो सकते हैं, समझ जाइए वो कलेक्टिव नाउन है। कौन सा नाउन है? तो कलेक्टिव नाउन है। चलिए नेक्स्ट है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है? यानी द्रव्यवाचक। देखिए द्रव्यवाचक किसे कहते हैं कि ऐसा संज्ञा या ऐसा नाउन जिसे हम काउंट कर सकते हैं, मतलब कि जिसे माप तौल सकते हैं, जिसे माप तौल सकते हैं वो सभी मटेरियल्स नाउन है। जैसे कि सोना, चांदी, गोल्ड, सिल्वर, है ना? राइस, मिल्क, है ना? व्हीट, गेहूँ, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं सब क्या है? मटेरियल नाउन है। सब क्या है? मटेरियल नाउन है। ठीक है? लकड़ी वगैरह सब क्या है? मटेरियल नाउन। तो देखिए गोल्ड, सिल्वर, वुड यानी लकड़ी, ये सब क्या है? मटेरियल नाउन है। नेक्स्ट आते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा मतलब ऐसी संज्ञा जो किसी व्यक्ति या प्रॉपर नाउन जो भी होंगे उनके अंदर वो महसूस होगा। जैसे मान लीजिए कि मेरे अंदर ईमानदारी है कि नहीं है, यानी हॉनेस्टी है, सिंसियरिटी है कि नहीं है, वो मेरे अंदर मौजूद है। तो जो मेरे अंदर मौजूद है, ठीक है, ठीक है, उसे ही बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी आपके मन के अंदर क्या मौजूद है, आपका भाव क्या है, तो वो कहलाता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। जैसे हॉनेस्टी, सिंसियरिटी, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये थे पूरे नाउन के 5 प्रकार। तो आपको फिर से मैं याद दिला दूं कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के। कौन-कौन सा? तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं और कौन-कौन से उसका नाम लिख के आप कमेंट ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।